दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले फिलहाल देश में सरकार की तानाशाही चल रही है, किसान करेगा संघर्ष। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सुखविंदर सिंह सुक्खू के, जी हां आपको बता दें सीएम बनते ही भाजपा में मची खलबली, राहुल गांधी ने की सारी कलह दूर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी और जो है वाड्रा हुए शामिल। बताएंगे कैसी चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने कर दिया खेला, बीजेपी को दे दी सीधी चेतावनी, बोले हम थर्ड फ्रंट या सेकंड फ्रंट नहीं बल्कि हम 2024 में बनेंगे फर्स्ट फ्रंट। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी, बोले देश में पूंजीपतियों का राज। जी हां, अडानी और अंबानी ने किया देश पर कब्जा। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने जमकर चित्रा त्रिपाठी की लंका लगाई, बोले फिलहाल कल युग सतयुग होता है, ये मोदी युग क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले भाजपा टूटेगी, भाजपा के और विधायक आएंगे कांग्रेस में। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आज गुजरात के में होगा शपथ समारोह। जी हां, आपको बता दें गुजरात का सीएम चुना जाएगा। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश पूंजीपतियों के हाथ में, पूंजीपति चला रहे हैं देश को, आम नागरिक नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की सारी प्रॉपर्टियां पूंजीपतियों के हाथ में दे दी गई, देश को गुलाम बनाने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि देश के जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, रोडवेज हैं, हवाई अड्डे हैं, ये सारे अडानी और अंबानी के पास चले गए हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है दोस्तों कि आप समझिए, ना प्राइवेट नौकरियां मिल पा रही हैं लोगों को, ना ही सरकारी नौकरी मिल पा रही है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ नौकरी वो सिर्फ एक जुमला था। आज कोई भी मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रहा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल मीडिया के लोग सरकार से पूछते नहीं है कि क्या हुआ उन नौकरियों का, क्यों इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है। वो लोगों के दिमाग में अभी से ही नफरत पैदा कर रहा है, आगे चलकर ये नफरत एक भयंकर रूप ले लेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो है अपनी राजनीति के लिए लोगों का दिमाग ब्रेस्ट करते हैं, वो बस भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार को अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जितने भी अब तक वादे किए वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला निकला। राहुल ने यह भी कहा कि फिलहाल हमारी हिमाचल में सरकार बनी है, हमने जो 10 वादे किए हैं हम वो पूरे करेंगे और जनता भी देखेगी। राहुल ने कहा कि हम सिर्फ उतने ही वादे करते हैं जो हम पूरे कर पाए। आपको बता दें दोस्तों सबसे बड़ा उसमें वादा यही था कि फिलहाल जो पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना, उसको लागू किया जाएगा। और कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ी। यही कारण जो राहुल गांधी ने राजस्थान में दोस्तों अपनी इस यात्रा का जिक्र भी किया हिमाचल का, और उन्होंने जीत की बधाई भी दी थी। हालांकि कल आपको पता है कि राहुल गांधी शामिल भी हुए थे शपथ समारोह में। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रतिभा सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पार्टी में कोई कलह नहीं, सब साथ मिलकर काम करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रतिभा सिंह को जादू की झप्पी दी थी। प्रतिभा सिंह जो है दोस्तों, उनसे सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मिलने गए थे, उनको रिस्पेक्ट भी काफी दी थी और कहा था कि हम सभी इनके अंडर में काम करते हैं, मैं सीएम बाद में हूं, पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और जो है ये हमारे अध्यक्ष साहिबा है, इन्होंने ही हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं। आपको बता दें प्रतिभा सिंह को जब रिस्पेक्ट दी तो प्रतिभा सिंह ने भी कहा था कि वो शपथ समारोह में क्यों शामिल नहीं होंगी, कोई कलह नहीं है। आपको बता दें हालांकि प्रतिभा सिंह ने यह साफ कर दिया कि उनका बेटा मंत्री बन रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रतिभा सिंह के बेटे को अब मंत्री पद दिया जाएगा और ये साफ हो गया। प्रतिभा सिंह ने बताया कि उनके बेटे जो हैं वो डेफिनेटली मंत्री बन रहे हैं। आपको बताते चले दरअसल प्रतिभा सिंह के बेटे ने भी इस चुनाव में काफी मदद की है, मेहनत की है और वो 2 बार दोस्तों जीतकर सांसद बन चुके हैं। जी हाँ, अगले साल भी वो जीते थे और इस साल भी उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें इसीलिए प्रतिभा सिंह शायद पीछे हट गई, क्योंकि उनके बेटे को दोस्तों मंत्री पद भी दिया जा रहा है और ये सारी की सारी सिचुएशन राहुल गांधी ने संभाली है। राहुल गांधी ने जो भी बिगड़ रहा था उसको ठीक ठाक किया। ऐसे में सब लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जब राहुल गांधी ने अपने जीने का तरीका ही बदल दिया है। आपको याद हो दोस्तों राहुल गांधी ने अपने एक बयान में क्या कहा था। राहुल गांधी ने जब अपने बयान में यह कहा कि मैंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया, तो मीडिया परेशान हो गई। मीडिया सोचने लगी कि राहुल गांधी क्या कह रहा है। दरअसल एक मीडिया के कार्यकर्ता ने पूछा कि कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि राहुल गांधी जो है आराम करते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं बाहर ही नहीं निकलते। तब राहुल गांधी ने कहा था कि जिन लोगों ने मेरी इमेज बिगाड़ी है, जिन भी लोगों ने, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि मेरे बारे में क्या क्या चलता है न्यूज में। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मैंने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद लोग हैरान हो गए। उनका मतलब यही था दोस्तों कि जो राहुल गांधी को बीजेपी ने बदनाम किया है उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया पास्ट में कहीं, अब वो प्रेजेंट में जी रहा है। और यही कारण है कि प्रतिभा सिंह समेत सबको राहुल गांधी ने एकजुट किया और हिमाचल में एक मजबूत सरकार बना दी। फिलहाल अब ये सरकार दोस्तों बीजेपी पर भारी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी ने चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद। बोले हमने कलयुग सुना है, सतयुग सुना है, ये मोदी युग क्या है। जब आप मोदी का नाम लेती हैं इतनी बड़ी पार्टी क्यों करती हैं, इतने कद क्यों करती हैं। दरअसल दोस्तों जितनी भी गोदी मीडिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगती है। मीडिया ने दोस्तों एक बात रट रखी है, बताइए 2024 में कौन मोदी जी का सामना करेगा। क्या राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। जो भी आता है उन लोग से ये ऐसे ही पूछते हैं, कभी ओवैसी आता तो ओवैसी कहते हैं कि आप उतरेंगे मोदी के सामने, मोदी के युग को कैसे खत्म करेंगे आप, मोदी को लोग पसंद करते हैं। आप समझिए दोस्तों, हिमाचल में मोदी जी ने 10 रैलियां की बीजेपी वालों ने, मोदी जी हिमाचल बार बार गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना मोदी मैजिक चला, ना मोदी जी का हिंदुत्व काम आया। लोगों ने हिमाचल से उठाकर उनको बाहर कर दिया। अब दोस्तों आप समझिए मीडिया इस बात को कैसे कवर कर रहा है। इन न्यूज़ों को कहीं चलाया ही नहीं जा रहा, ये बताया ही नहीं जा रहा कि कैसे मोदी सरकार की हिमाचल में शर्मनाक, कह सकते हैं ना दोस्तों, शर्मनाक हार हुई है। वहीं दूसरी तरफ आप गुजरात को ले लीजिए, गुजरात का खूब बखान किया जा रहा है, खूब चला मोदी मैजिक, मोदी ने वो कर दिखाया। आखिरकार मोदी का जो एक तरीके से रोष वो है, पॉपुलैरिटी वो बिल्कुल कम नहीं हुई गुजरात में। अरे भैया गुजरात एक अलग स्टेट है, गुजरात एक अलग राज्य है, हिमाचल एक अलग राज्य है। आप गुजरात की तो बात कर रहा हो, हिमाचल में जो मोदी जी की करारी हार हुई है उसकी बात नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आप लोग मोदी सरकार की हार पर पर्दा डाल रहे हो, छुपाते हो। आप लोग अगर कहीं मोदी जीत जाते तो उसका खूब बखान करते हो, लेकिन अगर मोदी जी गलत कानून ले आते हैं, अगर मोदी जी कहीं हार जाते हैं तो इन बातों को छुपाया जाता है, फिर उसमें तर्क निकाले जाते हैं दोस्तों। अच्छा इसलिए हार गई बीजेपी, अच्छा तो ये हुआ इसलिए मोदी जी को हार मिली, वरना तो भैया मोदी जी तो वहां रे वहां। आप देखिए दोस्तों हिमाचल में करारी हार के बाद भी बेशरम मीडिया पूरी तरीके से अभी भी यही कह रही है 2024 में कौन करेगा मुकाबला। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आप हमेशा कहते हो कि मोदी युग, क्या है ये मोदी युग? कलयुग होता है, सतयुग होता है, व्हाट इज मोदी युग? मोदी युग है क्या? आप समझिए दोस्तों, ये सिर्फ मीडिया का दिया हुआ एक नाम है कि मोदी युग चल रहा है। अगर मोदी युग चलता ना
तो दोस्तों आप समझिए 15 साल पुराना किला आम आदमी पार्टी बीजेपी का यूं ही नहीं ढहा देती। आप समझ लीजिए जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव में बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी को करारी हार नसीब हुई, इसको मोदी युग नहीं कहते हैं। हिमाचल में मोदी सरकार ने 10 रैलियां कर दी, उसके बाद भी वहां की जनता ने उनको नकार दिया। इसको मोदी युग नहीं कहते, इसको बेइज्जती युग कहते हैं। और अब मीडिया को ये समझ जाना चाहिए कि अब जनता इतनी पागल नहीं है। तुम्हारा ये बड़ा बड़ा बोलेपन जो तुम लोग बोल रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया 2024 में जनता ने तय कर लिया है कि इस मीडिया और भाजपा दोनों को दोस्तों सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि मीडिया भी वही काम कर रही है जो बीजेपी, इनकी भी सत्ता उतारना ही पड़ेगी दोस्तों। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा कि फिलहाल जब आप मोदी का नाम लेते हो तो इतना बड़ा कद क्यों बताते हो कि मोदी जी इतने बड़े, आप लोग इतने छोटे, कैसे होगा 2024 में? कौन करेगा मोदी जी का सामना? आप करोगे या फिर कोई और का, राहुल गांधी करेंगे या फिर ओवैसी करेंगे? मतलब आप समझ लीजिए मोदी जी जगह जगह हार रहा है, लेकिन मीडिया को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूपी में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। बोले अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में तो चलवा देंगे बुलडोजर। अब आप समझिए दोस्तों, ये है बीजेपी के नेताओं की बोली, ये है बीजेपी के नेताओं का दोस्तों बोल कि अगर निर्दलीय यानी कि अकेले चुनाव लड़ा तो हम तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला दें। क्यों भैया, किसने आपको यह हक दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले के घर पर आप जो है बुलडोजर चला दोगे? दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, और ऐसा ही एक बयान फिर से बीजेपी के नेता ने दिया है। बीजेपी के नेता ने साफ कहा कि फिलहाल अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। इससे पहले दोस्तों बीजेपी के कई नेता जो है यहाँ पर इस तरीके के ही बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने क्या मुंह से गंद निकाली थी, उसके बाद टी राजा ने बोला, उसके बाद दोस्तों एक एक कर वो तमाम नेता उतर गए इस गंदगी में। जो लोग दोस्तों आप समझिए मुस्लिम धर्म को ऑलरेडी टारगेट करते ही हैं, लेकिन अब तो भाई सीधी धमकी दे दी गई है कि अगर किसी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा तो फिलहाल उसको जो है यहाँ पर उसके घर पर चलवाएंगे बुलडोजर। भाई आप लोग यही कर सकते हो, चुनाव हारने के डर से लोगों को डराना धमकाना ही आपकी बात बन चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज तय कर दूं दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास दो चीजें हैं, या तो लोगों को डरा धमका कर किसी तरीके चुनाव अपने अंडर में ले लो, या फिर कोई नहीं माने तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा दो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले करना होगा किसानों को संघर्ष, अब होगा 2.0 आंदोलन। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों किसान लगातार जो है यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें सरकार से मांगे मनवाने के लिए किसान सड़कों पर उतर गया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश में एमएसपी को लेकर कोई जो है गारंटी नहीं दी गई है, और अब एमएसपी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसानों को उनकी लागत सही से नहीं मिल पा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार सुधरने वाली नहीं है, इस सरकार को हमने कई बार टाइम दिया, कई बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये सरकार नहीं सुधरेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार की नीयत पर पूरा हमको जो है यहाँ पर डाउट है। दरअसल दोस्तों इस सरकार की नीयत और सरकार के फैसले आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम किसान विरोधी नहीं, हम तो किसान समर्थक हैं, हम किसान भाइयों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर दोस्तों हकीकत ये है कि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 2014 में मोदी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, और 2014 के निकलने के बाद किसानों की आय दोगुनी के बजाय आप समझिए आधी हो जाती है, दोगुनी तो बहुत दूर की बात है। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी आए दिन दोस्तों आप समझिए कुछ ना कुछ वादा करते रहते हैं, कभी महिलाओं की सेफ्टी के बारे में, और जब आरक्षण देने की बात आती है तो 10% आरक्षण को सही ठहराती है केंद्र सरकार। सोने पे सुहागा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये सही है। आप समझिए 10% आरक्षण, आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में एक बार क्या कहा था ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है दोस्तों, उसके बावजूद भी 10% आरक्षण को सही बताया गया। और ये साफ हो जाता है कि फिलहाल किसान हो,
आम इंसान हो या मजदूर हो, हर कोई भाजपा से परेशान है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अभी तो कानून भी इनका, अदालत भी इनकी दोस्तों, और फैसले भी इनके। सीधी सी बात यह है। और जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर बुरा तो लगता ही है। जाहिर सी बात है, अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बीजेपी के नेता दोस्तों आप समझिए उल्लंघन करते हैं सारी चीज़ों का, कानून का, सबका, उसके बाद भी खुलेआम घूमते हुए मिलते हैं हमें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी शिवसेना, बोले शॉर्टकट राजनीति करती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। इससे पहले आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी को घेर लिया था। दरअसल आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि बीजेपी शॉर्टकट की राजनीति पर बिलीव करती है। वो 5 साल रुक नहीं तक सकती थी संविधान के अकॉर्डिंग, 5 साल बाद सरकार बना लेती अगर इतना ही जनता उन्हें सपोर्ट करती तो, लेकिन उन्होंने सरकार गिराकर सरकार बनाई। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट राजनीति ढूंढती है, उसको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए होता है राजनीति में पहुंचने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो शॉर्टकट ढूंढ रही है भाजपा, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की सोच दोनों ही दोस्तों आप समझिए गलत है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार देश की परिस्थितियां क्या कहती हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं भैया हम तो देश के साथ है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर आपकी सोच ही अलग है। जनता जिन लोगों को वोट देती है, जिन लोगों को जिताती है कि हमें सरकार का शासन चाहिए, आप उस सरकार को गिरा देते हो, खरीद फरोश कर लेते हो, पद का लालच दे देते हो, सरकार गिर जाती है, आप अपनी सरकार बना लेते हो। उसके ऊपर आप समझिए, उसके ऊपर दोस्तों जो है बेशर्मी ये है कि बीजेपी कहती है ये तो जनता का फैसला था, जनता चाहती थी कि हम सत्ता में आए। अरे भैया, अगर जनता चाहती कि आप सत्ता में आओ तो जनता आपको वोट देती। जनता ये थोड़ी ना कहती है कि जाओ भैया हमने सरकार अब कांग्रेस की बना दी, आप सरकार गिराकर अपनी बना लो। कहती है क्या दोस्तों जनता ऐसा? अगर ऐसा होता तो जनता आपको वोट देती। लेकिन बीजेपी की असलियत यही है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया वो साफ साफ दिखा कि एकनाथ शिंदे को लालच दिया गया सीएम पद का, उसके बाद सरकार गिरा दी गई। और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने धज्जियां उड़ा दी संविधान की। गृह मंत्री अमित शाह स्टेज पर खड़े होके खुद ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आप समझिए राजनीति में ऐसी भाषा का क्या यूज है दोस्तों। जब एक गृह मंत्री अपने पुराने कट्टे चिट्टे खुद ही खोलने में लगा है तो फिर तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह खुद स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2002 में हमने जो किया था उसके बाद सब कुछ सुधरा, वरना हर कोई अपने आप को सूरमा समझता था। यानी कि 2002 के गुजरात दंगे, उस बयान पर भी बवाल हुआ था। तो गृह मंत्री अमित शाह के न जाने कितने काले चिट्टे हैं जो खुद ही वो खोलने में लगे रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी मोदी बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि जो है यहाँ पर गरीबी महंगाई का मुद्दा उठाएंगे तो जीतेगा विपक्ष। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, लोग ही जानबूझकर कहते हैं कि मोदी बनाम कांग्रेस या फिर मोदी बनाम ये। मीडिया ऐसा क्यों करती है? पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए यूज करती है दोस्तों के लोगों के दिमाग में ये छवि चढ़ जाए कि चुनाव तो भैया जो है मोदी के बीच में है, मोदी और विपक्ष के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है। और दोस्तों विपक्ष पूरा जोर लगाता है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी को जो लोग पसंद करते हैं वो इस बात को दिल पर ले लें कि अरे जो चुनाव है देश का वो तो पीएम नरेंद्र मोदी और जो है कांग्रेस के बीच में, जबकि होना तो ये चाहिए दोस्तों कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन आप समझिए आजकल एक नया ही ट्रेंड चला है कि भैया मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी होंगे तो हमारे छप्पर फाड़ वोट आएंगे। अरे भैया आप लोग यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा अपने चैनल पर, आपकी गोदी मीडिया की मैं पोल खोल रहा हूँगा 2024 में। जब मोदी जी सत्ता से बाहर चले जाएंगे तब मैं पूछूंगा कि क्या मोदी जी का मैजिक चला? हिमाचल में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला, 2024 में भी नहीं चलेगा। बस आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, पास में घंटी आएगी इसको दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की हर अपडेट आप तक